दोस्तों इस वक्त बड़कागांव विधानसभा से बड़ी खबर सामने आ रही है। डुमरी विधायक के जयराम मातो का कल की तारीख में पतरातू के अंदर एंट्री होने वाली है और वहां पर धूम मचाने वाले हैं। किस लिए जा रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने वो बयान रखने वाला हूं। अभी से ही तैयारियां जोरों शोरों से जो है वो शुरू हो चुकी है और तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी है, क्योंकि कल ही जो है वो इनका एंट्री होने वाला है बड़कागांव यानी कि पतरातू में। बड़कागांव विधानसभा में उनका जब एंट्री होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि अभी हाल ही फिलहाल ही की बात है, जेलकेम पार्टी के एक नेता देवेंद्रनाथ महतो जी एनटीपीसी कंपनी को लेकर के कैसे मोर्चा खोले थे और कैसे हुड़का जाम किए थे, ये आप लोगों को मालूम होगा। तो अब जो है वो कल की तारीख में कैसे होल में लेने वाले हैं, कैसे उनका बयान रहेगा, मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा और आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, आप करें। लेकिन मैं सबसे पहले आपका वो बयान सुनाने वाला हूं, आपको ये बयान सुने कि कल जो है वो कैसे इंतजाम रहेगा, कैसे पहुंचेगा, क्या होने वाला है, किस लिए पहुंच रहे हैं। आप लोगों के सामने वीडियो है, ये वीडियो देखिए। विधानसभा में आज से पहले इतना बड़ा खतियानी अधिकार माने खतियान को लेके, यहाँ का विस्थापन को लेकर के और यहाँ का स्थानीयता को लेकर के इतना बड़ा प्रोग्राम। विस्थापन यानी कि आप लोगों को हम बात बताते चलें कि ये जो विस्थापितों को लेकर के नियोजन नीति की मांग हो या और जो चीजें हैं, खतियानी को, खासकर खतियानी को, उस पर जो है वो विशेष तवज्जो दी जा रही है। और वही जो है वो कॉन्सेप्ट को लेकर के ये तमाम जो सभाएं रखी जा रही है वो खासकर बड़कागांव में कल की आज तारीख तक में। किसी राजनीतिक दल ने नहीं करवाया। उससे बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है और हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं जयराम महतो को सुनने, उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने। जो जयराम महतो ने संकल्प लिया इस राज्य को लेकर के, उस संकल्प के साथ आज कहीं ना कहीं पूरा झारखंड दिख रहा है और हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो इतने भारी बहुत अच्छी बारिशों के बात है। बीच लोगों को क्या क्या व्यवस्था किए हैं, देखिए थोड़ा इधर टेंट लग रहा है। इस टेंट में लोग क्या आट पाएंगे? विजय दा इधर आइए। इतनी छोटा जगह दिख रहा है, इस जगह में लोग आट पाएंगे लग रहा है आपको? देखिए ये छोटा जगह नहीं है, यहाँ कैपेसिटी 20,000 की है, लेकिन 40,000 लोग आएंगे। तो आएंगे लोग अपना दर्द बताने, तो ये पूरा इलाका आदमी से खचाखच भर जाएगा। और जो राजनीति को गलत डायरेक्शन में जो राजनीतिक दल लेके गए थे, उनको डर होना चाहिए कि झारखंड की राजनीति बदल रही है, ये नौजवान आया है पूरे। और वैसे भी जहां पर जयराम महतो का सभा रहता है, नाम सुनते ही लोग उमड़ पड़ते हैं, काफी सारे उनसे रिलेट कर पाते हैं, उनके बयानों को लेकर के, उनके विचार को लेकर के, उनके एक भावनात्मक अंदाज से जो बयान देते हैं, जो एक तरीके से कहा जाए अटैचमेंट रहा है सारी चीजों राज्य को में लेकर। राजनीति बदलेगा और पूरा भीड़ होगा, पूरा जन समूह होगा, पूरा पीटीपीएस न्यू मार्केट से सही है। लेके बिरसा मार्केट तक लोग रहेंगे और अपने बेटा को सुनने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों का जो इधर बारिश ठीक है। होगा तो लोगों का जो ठहरने के लिए क्या टेंट लगेगा आगे? लग रहा है रात तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको विश्वास है ऊपर वाले पर, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया है। ऊपर वाला भी चाहता है कि इस राज्य की दिशा और दशा बदले, तो उस राज्य की दिशा और दशा बदलने जयराम जी यहाँ आ रहे हैं। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये मेरा प्रोडिक्शन है कि कल पानी नहीं आने वाला है। क्या कारण रहेगा कि एनटीपीसी जो बगल में आप प्रोग्राम कर रहे हैं दूसरी जगह भी कर सकते हैं? नहीं, एनटीपीसी तो एनटीपीसी बाहर का, ये धरती हमारा, हम कहीं प्रोग्राम करें, यहाँ करे, पतरातू में करे, भुरकुंडा में करे, बड़कागांव में करे, ये हमारा धरती। जाहिर सी बात है, झारखंडियों की जमीन है, वो उनकी मर्जी है, चाहे कोई कंपनी के बगल में हो, उनके जगह पर हो या उन्हीं के अंदर हो। कोई विशेष जो है वो एक तरीके से कहा जाए तो ये सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, चाहे आंध्र प्रदेश से आए हों या अन्य और भी स्टेट से आए हैं, लेकिन आए तो वो बाहर से हैं। और जब वो बाहर से आए हैं तो यहाँ के कैसे हो जाएंगे? हाँ, वो अलग बात है कि कंपनी चला रही है, संचालित कर रही है, तमाम चीजें, वो बात अलग है, लेकिन है तो झारखंडियों की जमीन, है और चाहे यही जहाँ पर। सोच को लोगों को बदलना होगा कि ये धरती आपका है और आप बेदखल होते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं नौकरियों के लिए, आप गिड़गिड़ाते कि मेरी ज़मीनें नहीं लो। ये इसका मालिक हम हैं, हम कहीं भी करेंगे, उसके गेट पर भी जाके दहाड़ेंगे। और ज़्यादा कोई नौटंकी करेगा तो झारखंडी लोग कूटने भी जानता है। कूटने का मतलब आप क्या? कूटने का मतलब राजनीतिक रूप से कूटेंगे, पंगु बना देंगे। उनका जो मानसिकता है, उसका जो मोरल है, डाउन कर देंगे। यहाँ के खिलाफ जो उनकी मानसिकता है उसको ख़त्म करना है।
लोग बाहर के दूसरे राज्य से आते हैं, झारखंडी का शोषण करते हैं, क्या कहिएगा? पूरा शोषण हुआ है ना। इस राज्य में 40% खनिज संपदा है। उसके बाद भी यहाँ के लोग हैदराबाद में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आपका राजस्थान में सही क्यों? बात है। आखिर 40% संपदा हमारे धरती में है, यहीं गड़ा हुआ है और इसको बेच के पूरा देश कमा रहा है। लेकिन यहाँ का लोग 7-8 हज़ार की नौकरी, अब जाइए हैदराबाद, पलायन हो रहा है, पलायन, प्रवासी हो रहे हैं। अरे उनके बच्चे यहाँ हैं, वो 4x5x5 के कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। वो दर्द को समझे हैं कोई? तो जयराम महतो आज तक बताइए ना, झारखंड अलग हुए 25 साल हुआ ना, कोई राजनीतिक दल का नेता प्रवासियों के बारे में सोचा था क्या? कोई राजनीतिक दल का नेता विस्थापन और स्थानीयता पर केवल इस भाषण देता था राजनीतिक लाभ लेने के लिए। उसके बाद जीतने के बाद क्या? जीतने के बाद पद और पावर मिलने के बाद वो तेवर में रहता था। अरे भैया, आपको लोग जिताता भगवान नहीं है, आपको अपनी शक्ति आपको लोग देता है। कोई भी विधायक हो तो सही बात है। और वो कुछ दिन का रहता है, यानी कि उसका वैलिडिटी अनलिमिटेड नहीं है, महज कुछ दिनों की है। अगर जनता जो है वो जिताने जान रही है, आपको सत्ता में बैठाने जान रही है, वो पावर देने जान रही है, तो वो सब सारी चीजें छीनने भी जानती है। तो देखिए, अकड़ में जाहिर सी बातें नहीं रहना चाहिए। और अभी तक जयराम महतो जी जो काम कर रहे हैं, जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, मज़ीद ऐसा ही करते रहेंगे। जनता से ऐसा क्या है कि एक मिलाप रहता है, रिलेट कर पाते हैं, वो देखते हैं, आकलन करते हैं और ख़ासकर वो आँखों से विज़ुअलाइज़ कर लेते हैं कि जिस परिस्थितियों से हम गुज़र रहे हैं, वहीं हमारी परिस्थितियों को समझ रहे हैं, चूँकि वो भी पद उनके हाथ में, उनके पास मिल चुकी है, लेकिन अभी तक वो चलने का अंदाज़ वही परिस्थिति रहा है जो आम पहले था। तो ऐसे लोग देखते हैं। जनता का सेवा करना है, जनता का दुख दर्द में शामिल होना है। जनता अगर कहीं उजड़ता है, अभी देख लीजिए यहीं बगल में ये तो एनटीपीसी छाई डैम को ले ही लिया साजिश के तहत। और उसके बाद बगल में एक आपका किरीगढ़ा है, किरीगढ़ा और टेरपा, एनटीपीसी का रेलवे लाइन आ रहा है। चाहता तो सीधा सीधी रेलवे लाइन ले जा सकता था, लेकिन पूरा गांव को घुमा के टापू बना के इसे मिला रहा है। तो इसका मानसिकता समझ रहे हैं कि यहाँ के गांवों को एग्जिस्टेंस, अस्तित्व से मिटाना चाहता है। इनको पता नहीं है कि गजट नोटिफिकेशन है, हमारा गांव इतना है तो होना चाहिए, पंचायत इतना है तो होना चाहिए। अब तुम बर्बाद नहीं कर सकते हो। और ये राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि कोई गांव बर्बाद हो रहा है तो यहाँ का मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, उनको समझना चाहिए कि गांव को किसी भी हाल में हम बर्बाद नहीं होने देंगे। माने विकास अगर हो तो उसकी कुर्बानी केवल झारखंडी लोग देंगे क्या? विकास हो रहा है, विकास बोलिएगा कि विकास होगा, किसका विकास हो रहा है? आप कोलियरी क्षेत्र में जाइए ना, वहाँ के गांव उजड़ गए, वो लोग कहाँ है? अस्तित्व पता नहीं चलता है। उन लोग से मारपीट भी किया जाता है, मारपीट किया जाता है और उनकी अस्तित्व खत्म हो गई। तो मेरे लोगों को मारोगे तो हम लोग भी कूटने का काम करेंगे। झारखंड का नौजवान जग गया है, भिखारी नहीं है, भीख नहीं मांगेगा, अपना हक का बात करता है। और हक नहीं दोगे तो छीन के लेंगे और भगाने का काम करेंगे। उसी की तैयारी है यहाँ पर। पूरा दम देना चाहते हैं, पूरा ताकत देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को कि अपने लिए लड़ना शुरू करो। कल मजदूरों का बात होगा यहाँ पे, मजदूर का जबरदस्त बात होगा। ये एनटीपीसी में मजदूरों को 12-12 घंटा खटाया जाता है। ये दुर्भाग्य है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए। 12 घंटा मौलिक अधिकार है किसी भी इंसान का कि 8 घंटा खटेगा और 4 घंटा अपने परिवार को देगा। 12 घंटा खटाइएगा, 8 बजे कोई मजदूर आता है और रात को 8 बजे जाता है। अपना बच्चा को उस समय सोता हुआ देख के आता है और घर जाता है तो बच्चा सोता हुआ मिलता है। बताइए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया कि जीने का हक सबको है, परिवार को समय देने का हक सबको है। यहाँ 12 घंटा खटवाता है और इतना कम तनख्वाह देता है। 12 घंटा क्यों? किस संविधान, किस कानून में लिखा हुआ है? 12 घंटा। इस बार अगर ये लोग इसको नहीं माना, पूरा गेट जाम कर देंगे। मजदूर रोता है, तड़पता है कि घर परिवार को समय, इवन की संडे के दिन भी जबरदस्ती बुलाया जाता है। एनटीपीसी बोलता है कि नहीं हम 8 ही घंटा बोलते हैं। एजेंसी 12 घंटा खटवाता है। तो एजेंसी तेरे अंदर में है ना, तो तुम नौटंकी करते हो। केवल इसका साफ मतलब है कि यहाँ राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक दल के लोग आज तक इस विषय को मुखरता से नहीं उठाए हैं। कोई भी विधायक रहा, कोई भी सांसद रहा, यहाँ पर केवल अपना दिन कैसे पार करे और लोगों को ठग के भ्रमित करके केवल नल्ली गली का विषय विधायक को बना दिया, विधायकी को नल्ली गली का विषय बना दिया है। अरे विस्थापन की लड़ाई कौन लड़ेगा?
नियोजन नीति की लड़ाई कौन लड़ेगा? स्थानीयता की नीति कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? कौन विधानसभा गया है? हम लोग शक्ति दे के वहाँ भेजे हैं, तुम नली गली में लोगों को फंसा रहे हो। एक नैरेटिव बना के रखा है कि लोगों को नली गली में फंसा के रखो। लोग भी नहीं समझ पाते हैं। विधायक जाएगा तो विधायक जी नलियाँ ना बनल होते, बोले अली भोटवा टाइम की बना देव, नली बना दिया, फिर बात गदगद। लेकिन नली से समस्या का समाधान थोड़ी है। अरे पॉलिसी इस राज्य में बने, और जयराम जी पॉलिसी बनाना चाहते हैं, इसलिए उनके विचारधारा से प्रभावित होकर के जयराम जी के साथ में जा रहा हूँ। कल जयराम महतो जी यहाँ आएंगे, कितना बजे आएंगे और यहाँ पे किन किन मुद्दों पर लेकर कल चर्चा होगी? और आप कल शामिल होने जा रहे हैं, आंसू के केंद्रीय महासचिव थे, आप जेल में आ रहे हैं, सारे चीज़ का जानकारी थोड़ा सा संक्षिप्त में दे दीजिए। जैसे कल कार्यक्रम हमारा 11 साढ़े 11 बजे से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और आदरणीय अध्यक्ष जी का आने का है 1 बजे, तो वो आएंगे। उसके बाद ज्वाइनिंग कार्यक्रम होगा, फिर उनका अभिभाषण होगा, वो स्पीच देंगे। उसके बाद कार्यक्रम को हम लोग ख़त्म करेंगे। और कल का विषय यही है कि इस एनटीपीसी में, पतरातू एनटीपीसी में एक छाई डैम, जो समझिए कि मैंने पूरा 3-4 गांव को लपेटे में ले लिया। वो छाई डैम बनने से वहाँ के गांव के लोगों की ज़िंदगी दुभर हो जाएगी। और सबसे बड़ा मसला है कि जो लड़ाई 40 साल से था, नौकरी, पुनर्वास और मुआवजा का, वो आज तक नहीं मिला है। तो और साजिशन वहाँ छाई डैम बन रहा है, जबकि हम लोगों ने 40 साल रोक के रखा था। अब किन कारणों से बन रहा है, कौन उसकी सहमति दे दी? ऐसे इतना ताकतवर कैसे हो गया एनटीपीसी की 40 साल से नहीं बना पाया था, आज बना रहा है? वो विषय प्राथमिकता से गूंजेगा। और इनका थोड़ा गंदा नियत भी है, गंदी सोच है कि आज 1200 एकड़ में ये लोग बना रहा है। 300-350 एकड़ रहती ज़मीन है, बाकी जीएम लैंड, और अगल बगल के गांव को भी उजाड़ने का साजिश मैप में रंगा है। इनकी साजिश का पर्दाफाश होगा। ये लोग चाहता है कि झारखंड और झारखंडी लोग दुख में रहे, दर्द में रहे और पलायन करे। ये मुद्दा सबसे प्राथमिकता से रहेगा। दूसरा मुद्दा, एनटीपीसी में 25 गाँव के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उसके सवाल पर हम लोग हल्ला बोल करेंगे। तीसरा मुद्दा यही का कि 12 घंटा जो मजदूर को खटवाता है, वो फंडामेंटली रॉन्ग है। आप किसी के मानवाधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। ये मानवाधिकार का हनन है, उस पर विचार होगी। इधर अल्ट्राटेक, इधर छोटा छोटा बहुत सारा प्लांट है, इधर डीवीसी, वो शुरू से यहाँ के ज़मीन को अधिग्रहण किया, लेकिन आज तक यहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिला है। बड़का गांव में पकरी बरवाडी, आपका बादम कोल ब्लॉक, बादम में जो अन्याय हुआ है लोगों के साथ, मैंने बताइए कि एक स्टेटमेंट भी यहाँ के जनप्रतिनिधियों का नहीं आया। ये दुर्भाग्य है। आपको खड़ा होना चाहिए था उस दुख के घड़ी में। पुलिस रात को घर से उठाने का काम। मतलब कल का प्रोग्राम जोरों शोरों से रहेंगे और तमाम मुद्दे हैं और वो मुद्दे को नोट आउट कर लिए हैं और इसी विशेष पे चर्चा होंगी और यही बातें उठाई जाएगी, क्योंकि लोग भी ये चाह रहे हैं कि ये जो समस्याएं चल रही है, कोई तो समाधान करे, कोई तो आए, आवाज तो कम से कम बुलंद करे। उसमें काम हो ना हो वो आगे की बात है, लेकिन आवाज तो कम से कम उठाए। किया और बेगुनाहों को जेल भेजने का काम किया। कौन लड़ाई लड़ेगा? कौन यहाँ का विधायक और कौन यहाँ का सांसद है? किसकी सरकार है? आप सांसद, विधायक, यहाँ के सरकार है। और राज्य में किसकी सरकार है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और जमीन का कस्टोडियल कौन है? जमीन का कस्टोडियल राज्य सरकार होता है। तो आपके लोगों के साथ अन्याय हो रहा है तो वार्ता करा सकते हैं ना, लोगों से पहल करवा सकते हैं ना। लेकिन ये लोग बोलता है एनटीपीसी दिल्ली का है, तो दिल्ली के लोग बात करेंगे, हमको क्या मतलब है? तो आपको मतलब नहीं तो झारखंड में आप इसके कस्टोडियल हैं। आपको वोट दे के सीएम बनाया गया है, तो आपको पहल करनी चाहिए। ठीक है, एनटीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन आपका जिला प्रशासन क्यों जाता है? आपका पुलिस प्रशासन क्यों जाता है? आपका सीओ वीडियो क्यों जाता है? अगर ये सेंट्रल का है तो केंद्र से पदाधिकारी आके दमन करते ना। आपके पदाधिकारी दमन कर रहे हैं, तो दोहरी बात नहीं चलेगी। शासन एक ही है। अगर राज्य सरकार है तो लोकसभा में वहाँ पर देश की सरकार है, तो दोनों के कोऑर्डिनेशन से स्टेट चलता है। और आप हमारे लोगों का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, मारा जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। जो गरीब है उसको और जमीन में गाड़ने का काम ये लोग कर रहा है। तो जेल के और जयराम महतो और हम लोग होने नहीं देंगे। वो बहुत बड़ा विषय, अभी ज्वलंत विषय है। केरेडारी में भी विषय है। माने गजब स्थिति है कि पूरे बड़का गांव को ही पूरे हिंदुस्तान के नक्शा से मिटाने की साजिश चल रही है, जिसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हम जानते हैं कि जनता जितने जोश में है, जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जयराम महतो आज पूरे राज्य का ही नहीं पूरा देश उसको स्टडी कर रहा है, उसको वॉच कर रहा है।
तो वो नेता से डरता है। जयराम के नाम लेने मात्र से ही बहुत सारे बड़े बड़े जो माने दमनकारी पदाधिकारी उनके होश उड़ जाते हैं। वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों, और कल की कैसी तैयारियां चल रही है। जोरों शोरों से बारिश के ऐसे टाइम पे, ऐसे वक्त पे तमाम लोगों की हुजूमें देखने को मिलेगी। और इनका जैसे स्टेटमेंट है, ये आजसू पार्टी में थे और अब ये है कल की तारीख में जो एक प्रभावित हुए हैं जयराम मतू जी से और उनके पार्टी से, उनके पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और ये जेएलके पार्टी में जो है वो एक तरीके से कहा जाए जेएलके पार्टी का दामन थामेंगे। ये जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं, तैयारियां काफी जोर से चल रही है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर बात करते नजर आएंगे मुखरता के साथ, और वहां पर लोगों की हुजूम देखने को मिलेगी। जैसे कि इनका कहना है कि 20,000 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पर, लेकिन 40,000 भी लोग अगर आएंगे तो वो ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि हम ऐसी जगह पर आए हैं जो दिक्कत है। क्योंकि जितनी बड़ी समस्या है उतनी बड़ी समस्याओं के बीच ये सब सारी चीजें बहुत छोटी है, तो इसको जो है वो एक तरीके से कहा जाए नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको एक तरीके से इग्नोर कर देंगे, चाहे जैसा भी हो। लेकिन लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा और खचाखच मैदान भरी रहेगी। अब कल की तारीख देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, कल का इंतजार है। जो कुछ भी होगा आप लोगों को जो है वो अपडेट मिलेगी, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। इस वीडियो के बारे में आपका जो ख्याल है जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए